प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। फोकस है कराची, मौजू है फ़र्द की सलामती और तहफ़्फ़ुज़, जो किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे या किसी भी तरक्की याफ्ता या इवन तरक्की पजीर रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। और निसार खोड़ा साहब जो एक्टिंग गवर्नर सिंध है हमारे साथ मौजूद है। निसार साहब, लेट मी आस्क यू दिस, आप ज़ाहिर बहसीत एक्टिंग गवर्नर आपकी मुकम्मल तौर पर यह जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन जो एक वैक्यूम है आप यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपको एक्सेस होगी, आप मीटिंग्स को ओवरसी भी कर रहे होंगे, पिछले चंद दिनों की रिपोर्ट्स भी आप के पास आ रही होंगी। ये जो बिलखसूस वायलेंस है, ये पहले वायलेंस से कितना मुख्तलिफ है? मैं आपसे फैक्चुअल एक सवाल पूछ रहा हूं, हमें इस पर रहनुमाई करें। अगर देखिए, ये जो अभी वायलेंस शुरू हुआ है, ये कुछ दिन पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रेजिग्नेशन के बाद हुआ है। अब हुआ तो शुरू किस्सा के आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस का इशू था। सिंध में 2 सीटों पर इलेक्शन पोस्टपोन होती है, लेकिन मुत्तहिदा के दोस्तों ने बाइकआउट कर दिया सारी इलेक्शन का। अगर एक दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन होती है तो वो 1 महीने या 2 दिन के बाद फिर से होनी तो थी, और सिर्फ सिंध में पोस्टपोन नहीं हुई, एक खैबर पख्तूनख्वा में भी पोस्टपोन्ड है। 2-4 सूबाई इलेक्शंस पर पोलिंग स्टेशन पे रीपोल होना है। पंजाब में कोई 3-4 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें होना है। अब उसके बाद से ये शुरू हुआ अचानक से। हैं तो 2 इस वक्त जो सामने बात आती है अखबार में ये पढ़ा जाता है कि कोई ANP का कारकुन, कोई मुत्तहिदा का कारकुन निशाना बन रहा है। अब ये यकीनन अफसोस की बात है, और ये इंसानियत के दुश्मनी की बात को मैं तस्वुर करता हूँ। कोई मसला तो है नहीं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर मुत्तहिदा का है तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी वो अफादियत कराची में इस्टेब्लिश कर पाई है। ANP को पहली दफ़ा मौका मिला है कि वो 2 सीटें इत्तेहाद के थ्रू ही सही ले आई हैं, लेकिन ये बात तो नहीं है ना कि ये पश्तो स्पीकिंग पीपल कोई आज से यहाँ आए। वो लोग तो कराची को पेशावर से भी बड़ा अपना शहर मानते हैं। अब ये इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है। कहीं इंटरेस्ट क्लैश होने से अब ये जो रकाबतें शुरू होती हैं, इस पर अफसोस कर सकते हैं। इसमें होना अच्छा, मुझे जरा थोड़ी सी मैं आपसे वजाहत चाहूंगा। तो आपने 2 मुमकिना सयाको सबाक आपने बताया, मुमकिना सयाको सबाक। एक तो जी मुत्तहिदा का अलहदा हो जाना, अलायंस से निकल जाना, रूलिंग अलायंस से, और उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा के दरमियान जो पुरानी मसला चल रहा है। लेकिन जब मुत्तहिदा हुकूमत में थी खोड़ा साहब, वायलेंस तो तब भी हो रहा था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर आज आप मुत्तहिदा के इस फैसले से इसको क्यों जोड़ रहे हैं? मसलन कराची के अंदर वायलेंस तो बड़ा मैं नहीं जोड़ रहा हूं। मकसद यही है कि कई इलाकों में अचानक सी बात निकल आती है। अब कोई इसका कोई गलत फायदा उठाने वाला है, कोई तीसरा फरीक, तो भी मैं उसको रद्द नहीं कर सकता। राह चलते हुए एक हथियार है, वो इस्तेमाल हो जाता है और फिर समझा जाता है कि दूसरे ने किया है। ये भी आप पहलू को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। यहां पॉलिटिकल राइवलरीज अपनी जगह पे हैं, कहीं रिलीजियस फैक्शंस भी हैं जो कभी उनके भी निशाने बनते रहे हैं, कभी एथनिक डिवाइड भी कभी सामने आ जाती है, कभी ये गैंग वॉर्स के लिहाज से भी आ जाती हैं। मकसद मैं आपकी बात को मानता हूं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने के लिए सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे इदारे मिलकर हुकूमत के साथ खड़े होकर इस चीज को क्लीन स्वीप कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं। अच्छा, लेट मी आस्क यू दिस कि ये चले, सिविल सोसाइटी को तो आप फिलहाल अलहदा रखें। नहीं, क्यों रखूं? और पॉलिटिकल पार्टीज को रखूं? सिविल सोसाइटी को गुजारिश कर लूं ना, गुजारिश इस वजह से कर लूं कि हम सिविल सोसाइटी के हिस्सेदार हैं। आप जो खुद हैं वो भी सिविल सोसाइटी के हिस्सेदार हैं। मैं सिविल सोसाइटी को टैक्स नहीं देता हूं, मैं सिविल सोसाइटी को टैक्स नहीं देता हूं, मैं सियासी जमातों को टैक्स नहीं देता। आई नीड सपोर्ट। नहीं, देखें, कोई भी हुकूमत है, कोई भी निजाम है, अगर हम टेररिज्म के खिलाफ गए कहीं
तो क्या हुकूमत को अवाम के एतमाद और हिमायत की जरूरत नहीं थी? क्या थी? रोजाना जो पाकिस्तान की गलियों में टेररिज्म होता है, मेरी बात रोजाना अगर हम जमहूरियत के लिए एक नुक्ते पे खड़े हुए तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज बगैर अवामी सपोर्ट के कर सकती हैं क्या? हर एक आपके पास रिसोर्सेज हैं। हमने देखिए, लोगों ने आपको वोट दे दिया, लोगों ने आपको टैक्स दे दिया, लोगों का की तवक्को है कि आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मैं समझता हूं आगे आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं समझता हूं बिल्कुल जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन अगर आप टैक्स की बात करते हैं तो फिर आप ही अखबारों में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं कि पता नहीं कितने लोग टैक्स नहीं देते। ये नहीं है कि वोट देकर लाताल्लुक कोई बैठ जाए। मैं समझता हूं ये भी जिंदा कौम का मिसाल नहीं है, ये भी जिंदा कौम का मिसाल नहीं है। नहीं है, लेकिन जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उन्हीं के साथ तो कह रहा हूं, के करीब पिछले मैं उन्हीं के साथ अगर वो टैक्स दे रहे थे, मुझे यकीन है, मैं देखें, अगर वो टैक्स दे रहे थे तो क्यों दे रहे थे साहब? आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया उनको और अगर टैक्स उन्होंने नहीं दिया तो अच्छा किया नहीं दिया, क्योंकि उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ अवेलेबल नहीं था। खुदा न खास्ता आपसे ये तवक्को नहीं है कि आप नेगेटिव सोचें कि अच्छा किया उन्होंने टैक्स अगर जान की सलामती नहीं है, अगर अवाम हुकूमत से लाताल्लुक होकर बैठ जाएं, अगर अवाम अपने निजाम से लाताल्लुक होकर बैठ जाएं, तो यही तो पाकिस्तान का मसला है कि हमें देखिए, बात सुने तलत साहब, एक मिनट अगर आपको याद होगा कि वो 10 साल जो पाकिस्तान की जमहूरियत पर किसी ने हमला कर दिया, लोग लाताल्लुक रहे तो हुकूमत को अपना नहीं समझा। फिर उसके बाद फिर 9 साल का एक दौर रहता है जो अपने आप आ जाता है और अपने आप को ही सब कुछ कहता है, और लोगों की लाताल्लुकी फिर हमने देखी। लोग हुकूमत से और निजाम से लाताल्लुक नहीं रख सकते। खोड़ो साहब, ये वो हो गई बात और नहीं हुई, इसका बैकग्राउंड है। हो गई ना बात खोड़ो साहब, सर इसका बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड, मैं सियासत की तरफ जाना नहीं चाह रहा था खोड़ो साहब। मैं भी नहीं जाना चाहता। आखिरी डिक्टेटर को सपोर्ट किया खोड़ो साहब। देखिए, बात सुने, कोलिशन पार्टनर्स, खुदा का वास्ता है, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं नहीं मानता कि जी हमने पूरी कामयाबी हासिल कर ली। हमने अमन अमान परफेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है और अभी तक परफेक्ट नहीं कर सके। इस पे कोई बड़ी बात करने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं फ्रैंकली, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, अगर आपकी इजाजत है मैं रिफ्रेश कर देता हूं। आपने कहा कोई बड़ी कामयाबी नहीं, लेट मी रिफ्रेश। कराची का जहां तक ताल्लुक है, कोई कामयाबी हासिल नहीं। मैं आप बड़ी कामयाबी आपने कह दिया, कोई कामयाबी हासिल नहीं। देखें, आप फतवा दे सकते हैं, दे दें, लेकिन यकीनी तौर पर हम भी कर रहा हूं, मैं तज्जिया कर रहा हूं। फतवा देने वाले आपके वफाकी काबीना के मेंबर थे। सर मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैंने यही कहा कि कानून की गिरफ्त मजबूत करने के लिए यकीनन हमें और उपाय करने चाहिए। ठीक है, यकीनी तौर पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ये सिर्फ ये कह देना कि हम असले से पाक इलाका चाहते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। अगर मैंने क्रिमिनल एलिमेंट का सपोर्ट करना है तो फिर मैं अपने ही कहे की निगेशन कर रहा हूं। क्रिमिनल को सपोर्ट कतन नहीं करना चाहिए, तो कानून की हुक्मरानी कायम हो सकती है।